सभी को नमस्ते। मेरा नाम नीरज अत्री है और आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के हरम में जो 7वीं पत्नी आई थी, इसका नाम था जुवैरिया। ये किस प्रकार आती है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। जो मैंने मोइनुद्दीन चिश्ती वाला वीडियो बनाया था, उस समय मैंने आपसे बताया था कि वहाँ की जो वेबसाइट है, जो अजमेर दरगाह की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें आज से लगभग 8-10 साल पहले जब मैंने चेक किया था तो वेबसाइट पे उन्होंने क्लियरली बताया था कि जो पहली शादी की थी मोइनुद्दीन चिश्ती ने, वो की थी कि जो पैगंबर मोहम्मद है उनके सपने में आते हैं, इसे बशारत कहा जाता है, और वे उसे कहते हैं कि तूने मेरी सुन्नत से नहीं हटना है, क्योंकि जो मेरी सुन्नत से या मेरे रास्ते से, मेरे मार्ग से हटता है वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। एज अ रिज़ल्ट उन्होंने मलिक खिताब की बहन से शादी की थी। ये आज ऑफिशियल वेबसाइट बताती है, लेकिन 8-10 साल पहले ये कहानी कुछ और थी। वो मुझे किसी ने ये फ़ोटोग्राफ भेज दिया, उन्होंने सेव करके रखा था इसे, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए, ये पहले इसी वेबसाइट पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट थी, उस पर बताया गया था। Coincidentally, that very night, Malik Khitab, devotee of Hazrat Khwaja Sahib, had captured a Raja's daughter in an encounter who embraced Islam, and Khwaja Sahib, in response to the above reminder, married her, giving her the Islamic name बीबी उमयतुल्लाह। तो ये आपको क्लियर करता है कि इनकी वेबसाइट पे ही इन्होंने डाल रखा था कि हिंदू राजा की एक बेटी उठा के लाए थे, जिसको इस मोइनुद्दीन चिश्ती को दे दिया गया था। अब ये बशारत कैसे आती है, सुन्नत क्या है, आज के इस वीडियो में आपको एकदम क्लियर हो जाने वाला है। आज जो हम बात करने वाले हैं, ये मैं पहली रेफरेंस ले रहा हूँ विलियम मुइर की बायोग्राफी द लाइफ ऑफ मोहम्मद से। उसका पेज नंबर 287 है। इसमें वो बताते हैं कि मदीना से कुछ ही दूरी पर एक कबीला था बनु मुस्तलिक नाम का। यहाँ पर ये लोग जाके हमला करते हैं। अब कहा यह जाता है कि ये जो बनु मुस्तलिक का कबीला था, ये कुरैशियों के साथ मिलकर मदीना पे हमला करने वाले थे। तो उस हमले का पहले से ही जवाब देने के लिए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपने चेलों के साथ वहाँ पर हमला करके उनको लूट लेते हैं। जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर जो लड़ाई करने के सिद्धांत थे, जो युद्ध के नियम थे, वो हमारे देश के क्षत्रियों जैसे नहीं थे कि आपने पहले दूसरे को सावधान करना है, उसे समय देना है, फिर जब सूर्य उदय होगा तब आपने लड़ाई शुरू करनी है और सूर्यास्त पे समाप्त करनी है। यहाँ पर ऐसे कोई नियम नहीं है। तो जो यहाँ पे बताया जाता है हमें, वो ये है कि बनु मुस्तलिक के लोग सुबह सुबह एकदम बेध्यान में थे और तब उन पर हमला किया गया, और जितने वहाँ पर मर्द थे उन सबको मार दिया जाता है, और जो महिलाएं और बच्चे थे उनको बंदी बना लिया जाता है। इसमें जो विलियम मुइर हैं वो बताते हैं कि 200 परिवार थे जो इनके हत्थे चढ़ गए। 2000 ऊँट, 5000 भेड़ और बकरियां इनके हाथ में, और उनके अलावा बहुत सारा जो घरेलू सामान है वो इनके कब्ज़े में आ गया, माले गनीमत या अनफाल या वॉर बूटी के रूप में। अब एक और काम जो हुआ यहाँ पर कि जब ये मदीना से चल के आए तो 7-8 दिन लगे इनको यहाँ तक पहुँचने में, जहाँ पर इन्होंने हमला करना था। वहाँ पर एक पानी का स्रोत था, कोई तालाब रहा होगा। वहाँ पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के जो चेले थे उनका आपस में झगड़ा हो गया। आपको ध्यान होगा कि जो मक्का से शिफ्ट होके आए थे उन्हें मुहाजिर कहा जाता था, और जो मदीना के मूल निवासी थे उन्हें अंसार कहा जाता था। तो ये 2 तरह के लोग थे। अब एक अंसारी का एक मुहाजिर से झगड़ा हो गया, तो जो अंसारी था यानी जो मदीना का मूल निवासी था, उसे उसके एक दोस्त ने, जो उनका एक सीनियर लीडर था अब्दुल्ला बिन उबई नाम का, उसने कहा कि ये देख ले, आज ये तुमसे झगड़ा शुरू कर दिए हैं। पहले तुम लोगों ने इनको अपनी प्रॉपर्टी दी, इनको अपने यहाँ पर रहने को दिया, और आज तुम्हें उसी का नतीजा ये भुगतना पड़ रहा है कि अब ये तुम्हें ही आँखें दिखाने लग गए हैं। तो फिर उसने दूसरी बात जो कही कि ये यहाँ तो झगड़ा कर रहे हैं, मदीना चलते हैं तो वहाँ जाके पता चलेगा कि कौन इज़्ज़तदार हैं और कौन बेइज्जत होने वाले लोग हैं, और उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इस झगड़े की सूचना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को मिल गई। अब इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ था कि जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला
कहीं पर हमला करने के लिए जाते थे तो अपने साथ में अपनी एक या दो पत्नियों को लेके जाया करते थे, ताकि साथ में उनकी भी जो सोहबत है उसको एंजॉय कर सकें। तो इस समय इनके साथ इनकी 2 पत्नियां थी। अब जैसे ही इनको ये सूचना मिलती है तो ये इमीडिएटली झगड़ा ख़त्म करने के लिए बोल देते हैं कि हम वापस मार्च करने वाले हैं, हम वापस मदीना चलने वाले हैं। तो वहाँ पे झगड़ा ख़त्म हो जाता है। और जैसा कि आज तक नॉर्मली होता रहा है, इस लड़ाई झगड़े के बारे में भी जो ये कुरान का या अरेबिया का गॉड है अल्लाह मियाँ नाम का, वो अपनी किताब में से, जिसे कुरान कहा जाता है, उसमें से कुछ आयतें नाजिल करते हैं। यह इनका चैप्टर नंबर 63, सूरा नंबर 63, जिसका टाइटल है अल मुनाफिकून। मुनाफिक यानी जो दोगला है, कि अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है। तो इन आयतों में जो अल्लाह मियाँ है उनका मैसेज ये है कि अब्दुल्ला और जो बाकी के लोग हैं जो मोहम्मद की खिलाफत करते हैं, जो मुसलमानों में झगड़ा डालते हैं, फूट डालते हैं, वो मुनाफिक हैं, इनसे बच के रहना चाहिए। तो चैप्टर नंबर 63 अल मुनाफिकून, देखते हैं क्या कहते हैं। ए रसूल, जब तुम्हारे पास मुनाफिकीन आते हैं तो कहते हैं कि हम तो इकरार करते हैं कि आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह भी जानता है कि तुम यकीनी उसके रसूल हो, मगर अल्लाह ज़ाहिर किए देता है कि ये लोग अपने इक़दाद के लिहाज से ज़रूर झूठे हैं। इन लोगों ने अपनी कस्मों को सिपर बना रखा है, तो इसी के ज़रिए से लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं। बेशक ये लोग जो काम करते हैं बुरे हैं। इस सबब से कि ज़ाहिर में ईमान लाए फिर काफिर हो गए, तो उनके दिलों पर गोया मोहर लगा दी गई है, तो अब ये समझते ही नहीं। और जब तुम इनको देखोगे तो तनासुब आज़ा की वजह से उनका कद व कामत तुम्हें बहुत अच्छा मालूम होगा, और गुफ्तगू करेंगे तो ऐसी कि तुम तवज्जो से सुनो, मगर अक्ल से खाली, गोया दीवारों से लगाई हुई बेकार लकड़ियां हैं। हर चीख की आवाज़ को समझते हैं कि उन्हीं पर आ पड़ी। ये लोग तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम उनसे बचे रहो, अल्लाह इन्हें मार डाले, ये कहाँ बहके फिरते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि आओ रसूल अल्लाह तुम्हारे वास्ते मगरिफ्त की दुआ करें, तो वह लोग अपने सर फेर लेते हैं, और तुम उनको देखोगे कि तकब्बुर करते हुए मुंह फेर लेते हैं। तो तुम उनके मगरिफ्त की दुआ मांगो या ना मांगो, उनके हक़ में बराबर है, क्योंकि अल्लाह तो उन्हें हरगिज़ बख्शेगा नहीं। अल्लाह तो हरगिज़ बदकारों को मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचाया करता। ये वही लोग हैं जो अंसार से कहते हैं कि जो मुहाजिरीन रसूल अल्लाह के पास रहते हैं उन पर ख़र्च ना करो, यहाँ तक कि ये लोग खुद तितर बितर हो जाएं। हालांकि सारे आसमान और ज़मीन के ख़जाने अल्लाह ही के पास हैं, मगर मुनाफिकीन नहीं समझते। ये लोग तो कहते हैं कि अगर हम लौट कर मदीने पहुँचे तो इज़्ज़तदार लोग जलील को ज़रूर निकाल बाहर कर देंगे। हालांकि इज़्ज़त तो ख़ास अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनीन के लिए है, मगर मुनाफिकीन नहीं जानते। तो क्लियरली जो अब्दुल्ला ने कहा था कि ये लोग जलील हैं जिन्हें तुमने जगह दी है, जो यानी वो कह रहा था मुहाजिरों के बारे में, और तुम लोग इज़्ज़तदार हो, तो मदीना जाके हमने इनको निकाल देना है। तो अल्लाह मियाँ को ये मैसेज भी पहुँच जाता है, और वो अपनी नई आयतें भी उतार देते हैं जो आज भी कुरान के अंदर दाखिल हैं और उन्हें लोग पढ़ते भी हैं। अब मैं बार बार निवेदन ये करता हूँ कि आप जब भी कुरान देखते हैं तो आप उसमें ये समझने की कोशिश किया कीजिए कि इसके अंदर कहाँ पर कोई अध्यात्म या अपनी गलतियाँ सुधारने की बात आती है। अब जिन लोगों को इन्होंने बंधक बना रखा था, उनको मैंने बताया कि 200 परिवार थे जो इनके कब्ज़े में आए थे, उनको क्योंकि वो लूट का माल थे तो उनको आपस में बांटा जाता था। जो 20% शेयर था वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का था, बाकी का 80% बाकी के अपने चेलों में बांट दिया जाता था। अब इनमें जो मुखिया की बेटी थी जुवैरिया नाम की, बहुत सुंदर थी दिखने में, वो एक ख़ास व्यक्ति के कब्ज़े में आ जाती है। बाद में यही लड़की जो जुवैरिया नाम की है, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की 7वीं पत्नी बनती है। उसे समझने के लिए हम जो इस्लाम की दूसरी किताबें हैं जिन्हें हदीस कहा जाता है, उनमें से देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है। मैं जो रेफरेंस ले रहा हूँ 2 हदीस हैं जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम।
पहला रेफरेंस मैं ले रहा हूँ सही बुखारी का, किताब वॉल्यूम नंबर 3, किताब नंबर 46, रिवायत नंबर 717। मैंने नफ़ी को एक ख़त लिखा था जिसका जवाब नफ़ी ने मुझे भेजा। उसने बताया कि पैगंबर ने अचानक ही बनी मुस्तलिक पर बिना कोई चेतावनी दिए हमला कर दिया। उस वक्त वो लोग बिल्कुल असावधान थे और अपने पशुओं को पानी पिला रहे थे। उनमें जो लोग लड़ने के लायक थे उन्हें मार दिया गया और उनकी महिलाओं और बच्चों को कैद कर लिया गया। उस दिन पैगंबर को जुवैरिया मिली। नफ़ी ने लिखा था कि ये वाक़या उसे इब्न उमर ने बताया है जो पैगंबर के उस लश्कर में शामिल था। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से अटैक किया गया और किस तरह से ये लड़की मोहम्मद को मिलती है। दूसरा रेफरेंस मैं ले रहा हूँ सही मुस्लिम, किताब नंबर 19, हदीस नंबर 4292 में से। मैंने नफ़ी को ख़त लिखा। मैं जानना चाहता था कि क्या काफिरों पर हमला करने से पहले ये ज़रूरी है कि उन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत दी जाए। उसने जवाबी ख़त में लिखा कि इस्लाम के शुरुआती दिनों में ऐसा ज़रूरी था। रसूल अल्लाह ने जब बनु मुस्तलिक पर हमला किया था उस वक्त वो लोग बेखबर थे और अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। उन्होंने लड़ने के लायक लोगों को मार डाला और बाकियों को कैदी बना लिया। उसी दिन उसने जुवैरिया बिन्त अल हरिथ को कैद किया था। नफ़ी ने लिखा कि ये रिवायत उसे अब्दुल्ला बिन उमर ने बयान की है जो गाजियों के साथ था। अब जो उमर था वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का ख़ास दोस्त भी था और उसका ससुर भी था, क्योंकि उसकी जो छोटी बेटी थी 20-21 वर्ष की हफ्सा, उससे भी 2-3 वर्ष पहले ही मोहम्मद ने निकाह किया था। तो इसी उमर का बेटा जो अब्दुल्ला है वो इन हमलावरों में से ही एक था। वो साथ गया था और वो सारा कुछ डिस्क्रिप्शन दे रहा है। अब यहाँ ये हमारी हिस्ट्री के साथ भी जुड़ने वाली हैं सारी की सारी चीज़ें कि जब इन्होंने हिंदुस्तान पे हमले करने शुरू किए थे तब भी इसी पैटर्न को यूज़ किया गया था। इनिशियली जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बहुत सारे ज़्यादा चेले नहीं होते थे, जब ये मक्का में रहते थे, तब लोगों को इस्लाम की दावत दी जाती थी कि आओ इस्लाम को कबूल कर लो। लेकिन अब क्योंकि इनके पास शक्ति आ चुकी थी इसलिए बेधड़क होकर हमला किया जाता था। कोई दावत नहीं दी जाती थी कि काफिर हैं, इनको मारा जा सकता है, इन्हें लूटा जा सकता है, और फिर उन्हें लूट लिया जाता था। यही आपको इन हदीसों में से देखने को मिलता है। जो इस्लाम की किताबें हैं वो इसके बारे में क्या बताती हैं कि जब इन्होंने लूट के लोगों को आपस में बांट लिया तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का एक चेला था थबिट नाम का, जिसके हिस्से में जुवैरिया आ जाती है। तो जुवैरिया अपने आप को आज़ाद कराना चाहती थी और बहुत सुंदर लड़की थी। इसमें आयशा की हदीस आती है कि मैंने जैसे ही उसे देखा तो मैं समझ गई कि बहुत सुंदर लड़की है, और जैसे ही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इसे देखेंगे तो उनके मन में भी यही विचार आएगा जो मेरे मन में आ रहा है। तो आज मुसलमानों को ये बताया जाता है कि लड़की मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास जाके फ़रियाद करती है कि मैंने थबित को कहा है कि मुझे छोड़ दे, लेकिन वो मुझे छोड़ने के पैसे मांग रहा है क्योंकि अब मैं ग़ुलाम बन चुकी हूँ, तो मेरे ऊपर दया करो। तो मोहम्मद को उन पर रहम आ जाता है और इसलिए मोहम्मद उसके जो पैसे देने थे, जो उसको ग़ुलामी से छुड़ाना था, उसके पैसे देते हैं अपने ही चेले थबिट को, और फिर उसको अपनी पत्नी बना लेते हैं। और एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग इनके जीवन में एक कहानी आती है, और इसके बारे में जो इस्लामिक सोर्सेज हैं वो एक रेफरेंस बताते हैं, कथा बताते हैं। वो क्या है मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ यहाँ पर, कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जब जुवैरिया के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो नमाज़ कर रही है। वो वहाँ से चले जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, नमाज़ करके वापस आते हैं तो फिर से देखते हैं वो नमाज़ कर रही है। तो ये पूछते हैं कि तुम क्या करती हो? तो बोलती है कि मैं तो नमाज़ कर रही हूँ। तो इस पर जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं वो बोलते हैं कि इतनी देर तक तुम नमाज़ पढ़ रही हो तो मैं तुम्हें इस तरह के 4 शब्द बताऊँगा जिनकी जो वैल्यू है, जिनका जो तुम्हें सवाब मिलेगा वो जितना कुछ तुम अभी तक कर चुके हो उससे भी ज़्यादा है। वो शब्द क्या है उन्हें देखते हैं ज़रा। सुभान अल्लाह अदद खल्की ही, सुभान अल्लाह रिद्धा नफ्सी ही, सुभान अल्लाह जीनत अर्शी ही, सुभान अल्लाह मिदादा कलीमती ही।
कि तुम अगर इतना ही बोल देती हो तो तुम्हें ज़्यादा सवाब मिलेगा बजाय तुम इतना कुछ करती रही हो। अब इसके बारे में कुछ क्रिटिक्स इसके ऊपर जो कमेंट करते हैं उनका कहना ये है कि पहली चीज़ तो अगर ये शब्द इतने ही पावरफुल हैं, इनका सवाब ज़्यादा है, तो क्यों फिर मुसलमान इतना अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि हर रोज़ 5-5 बार नमाज करते हैं। दूसरा उनका कहना ये है कि संभावना ये है कि ये जो लड़की थी वो अपने आप को बचाने के लिए ये शो करती थी कि मैं हर समय नमाज में बिज़ी रहती हूँ। अब वास्तविकता क्या है वो मैं या आप तो शायद नहीं जानते, हम सिर्फ इस पे अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।